पर नासूर बना दिया, उनको फन हमेशा के लिए कुचलना। और इजरायली स्ट्राइक के बाद घुटनों पर आया सीरिया। 24 घंटे में इजराइल ने किया 250 से ज्यादा अटैक। देखिए इजराइल के बारे में, ये देखिए कि एक साथ कितने सारे मोर्चों पर उतनी ही काबिलियत के साथ लड़ता है। 250 से ज्यादा अटैक। ड्रूज के समर्थन में सीरियाई फौज पर हमला किया। ड्रूज इलाके से सीरियाई सरकार ने बुलाई सेना, सीरिया की सरकार ने वहां से सेना बुला ली। और अगली खबर भी देख लीजिए, सीरिया के सुवैदा में इजरायली झंडा लगा दिया गया। रूस समुदाय के लोगों ने लहराया इजरायली झंडा। रूस को बचाने के लिए इजराइल ने किया था अटैक। सीरियाई सेना के लौटने के बाद लगाया गया ये झंडा। जैसे ही फौज वहां से वापस आई, ये देखिए झंडा लहराया वहां। दिनेश, तुमको जान के ताज्जुब होगा लड़ाई किससे शुरू हुई। रूस का एक इन्होंने मर्चेंट जो है पकड़ लिया था और उसको ले आकर के इन्होंने मार दिया। उसके बाद ड्रूज ने मारा, 200-300 लोग मारे गए और तब ये इजरायली अटैक शुरू हुआ जब सीरियाई सेना आई उनको सपोर्ट करने। नहीं, हमारे दर्शक अब तक ईरान और इजराइल के बारे में मोटा मोटा जानने लगे हैं, लेकिन जरा ये सीरिया वाला पूरा ये लफड़ा गया, ये तो समझाइए हमारे दर्शकों को। 2 लाइन। सीरिया में भी एक रेबेल ग्रुप है। हाँ। और वो ड्रूज से उनकी लड़ाई चलती है। ठीक है। ड्रूज जो है वो इजराइल समर्थक है। इजराइल ये चाहता है कि जो हमारे बॉर्डर के किनारे जो सीरिया से लगता है वहां ड्रूज रहें। ठीक है। और ड्रूज के बहुत सारे लोग जो हैं इजरायली सेना में भी हैं। तो ये हो गई स्थिति। अब स्थिति में हुआ क्या कि ड्रूज की कम्युनिटी से एक मर्चेंट को, जैसे यहाँ 7 अक्टूबर को झगड़ा शुरू हुआ था, उसके एक आदमी को जो कि ट्रेडर था उसको इन लोगों ने उठा लिया, रिबेल्स ने, जो सीरिया को सपोर्ट करते हैं। एक ट्रेडर की वजह से ये हो रहा है। एक ट्रेडर की वजह से। और उसको किडनैप करके उसको मार दिया। उसके बाद रूस ने उन पर हमला किया। उस मार में पीठ में 200 से 300 लोग मारे गए। यहाँ तक तो ठीक था। ये मामला रिबेल्स और ड्रूज के बीच में था। तब सीरियाई सेना आई उनके समर्थन में। तब इजराइल गया, उन्होंने ठोका। और एक और चीज, ये देखिए सर वहाँ का हाल क्या है। जी। एंकर्स और रिपोर्टर्स वहाँ भाग रहे हैं अपनी अपनी जगहों से। सीरिया में ये हाल हो गया है। और वो ईरान वाला मामला तो हमने देखा ही था। वही था एग्जैक्टली। और जो ड्रूज हैं वो शिया मुसलमान हैं और ये अहमद अल शरा ये सुन्नी है। और अहमद अल शरा जो आज की तारीख में राष्ट्रपति है सीरिया का, ये आज से साल भर पहले इस्लामिक स्टेट और अल कायदा का टेररिस्ट था, जिसके ऊपर अमेरिका ने $15 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था। जिंदा या मुर्दा चाहिए। आज की तारीख में ट्रंप इसके साथ हाथ मिला रहा है। ये है जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स में ये भी समझना पड़ेगा कि जो लोग उम्मा की बात करते हैं, ये कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़ते आता तो गोली मार देंगे। जी। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा तब हमारा पूरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर ये शिया सुन्नी क्यों लड़ते हैं आपस में? फिर ये इतना सारा डिवीजन क्यों है वहां? तो मतलब क्या दुनिया में शांति ही नहीं रहने देना है? अरे आप देखिए, ये जो इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं, शिया सुन्नी छोड़ दीजिए। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो भी मेजॉरिटी सुन्नी था। वेस्ट पाकिस्तान मेजॉरिटी सुन्नी था। ये पहला हुआ है पूरी दुनिया के इतिहास में जहां पे एक मेजॉरिटी यानी कि ईस्ट पाकिस्तान ने एक माइनॉरिटी यानी कि वेस्ट पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ दिया कि भाई साहब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, कान पकड़ रहे हैं, सॉरी माफी, जाओ। पहली बार हुआ है। अक्सर यह होता है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी से अलग हो जाती है। यहां पे उल्टा हुआ 71 में, जहां पे एक मेजॉरिटी थी वो माइनॉरिटी से अलग हो गई, हाथ जोड़ के कि तुम्हें ना झेल पाएंगे बेटा। तो ये देख लीजिए कि कितना भ्रम फैलाया जाता है। वो लोग जो गुमराह किए जाते हैं जिहाद और न जाने किन किन नामों पर, असल में उसकी असलियत क्या है? क्या ऐसा कुछ होता है? क्या ऐसा कुछ व्यवहारिक है? नहीं। लेकिन तब तक किसी को अपनी दुकान चलाने के लिए कहीं झोंक दिया जाता है और अपने पैसे सीधे कर लिए जाते हैं। अगली खबर देखिए, गाजा पर इजराइल का बड़ा अटैक। टारगेट पर शाती शरणार्थी कैंप। इजरायली हमलों में 90 से ज्यादा मौतें। इसलिए एक के बाद एक खबरें मैं आपको ये बता रहा हूं। लेबनान में क्या, वहां पे क्या हो रहा है ये देखिए। हिजबुल्लाह के साथ क्या किया देखिए, आपको सीरिया के साथ क्या किया देखिए, गाजा में क्या कर रहा है, ईरान में क्या चल रहा है। इसलिए बता रहा हूं कि आप एक देश से ये देखिए कि जब चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हो तो बगैर किसी शिकन के, और ऐसा नहीं, अकम्प्लिशमेंट दुनिया में दूसरे तमाम फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी के हिसाब से, उपलब्धियों के हिसाब से भी कहीं पीछे नहीं है इजराइल। मैं तो ये कहूंगा आप गूगल पे जाइए और गूगल पे टाइप करिए एशिया, ठीक है, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट। हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, वो लोग मिडिल ईस्ट बोलते हैं। और वहां पे आप इजराइल ढूंढने की कोशिश करिए पहले जरा। आपको 5 मिनट लग जाएंगे इजराइल खोजते खोजते। इतना सा इजराइल, छोटा सा। और एक कॉमेडियन था, मैंने उसका देखा, इजरायली है वो कह रहा है इजराइल इतना छोटा है कि इजराइल के अंदर आप इजराइल वर्ड नहीं लिख सकते मैप पे। इजराइल इतना छोटा है कि इजराइल के अंदर आप इजराइल पूरा उसकी वो स्पेलिंग नहीं लिख सकते, इतना छोटा है। और उसने पूरे मिडिल ईस्ट में उसने सबकी हवा बांध रखी है। और मुझको लगता है इसकी एक वजह ये भी है सर कि उन्होंने अपने आप को ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट देखा है कि हम एकदम मिटाए जाने वाले हैं। क्या हुआ था जर्मनी वगैरह में, क्या हुआ था दिनेश? जब उनका होलोकास्ट का जो है, हाँ,
उस म्यूजियम को, उस बात को, उस वारदात को म्यूजियम के फॉर्म में याद रखते हैं, अपने सारे बच्चों को बताते हैं, सब लोग बताते हैं। हम लोग जब वहां जाते हैं तो पहले हम उस म्यूजियम में जाकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तब आगे आते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि आपके साथ ये हो चुका है और इसको भूलो मत, इसको भूलो मत। और अपने साथ हुए अत्याचार को अगर आप नहीं भूलेंगे तो सतर्क रहें। और एक और जल्दी से बता दूं कि ये अब से नहीं है कि जर्मनी में हुआ इनके साथ, ये 2500 साल से इजराइल से निकाले गए हैं और अलग अलग देश। और आपको गर्व होगा ये सुन के कि सिर्फ भारत एक इकलौता देश है जहां पे ज्यूज के साथ अत्याचार बिल्कुल नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ, एक भी केस नहीं। और इसीलिए वो हिंदुस्तान को अपने बहुत मजबूत दोस्त के तौर पर देखते हैं। और यूक्रेन पर रूस का ताबड़तोड़ अटैक, अब जरा ये इधर क्या चल रहा है वो भी देखिए। डेब्रोपिलिया में इनफैक्ट शॉपिंग सेंटर पर अटैक हुआ। रूस ने 500 किलोग्राम गाइडेड हवाई बम से हमला किया। रूसी अटैक में 2 की मौत, 27 घायल, 300 अपार्टमेंट्स, 50 दुकान और गाड़ियों को नुकसान। रूसी अटैक के बाद यूक्रेन का ड्रोन से पलटवार। तुला में रूस के सबसे बड़े केमिकल प्लांट पर अटैक किया। ये देखिए, हमने कल ही कहा था ये 50 घंटे वाली जो मियाद दी गई है ना, 50 दिनों वाली ट्रंप की तरफ से, आप देखेंगे रूस कोई बड़ा अटैक करेगा और ये हो गया जी। और उधर उसने भी जो आप कहते हैं कि वो जाके बार बार ये दिखाता है कि देखो हम हमला कर सकते हैं, एक बार फिर से दिखा दिया। हमने हमला किया, लाओ पैसे, हमने हमला किया, लाओ पैसे, हमने हमला किया, लाओ पैसे। यही काम ज़ेलेंस्की का है, ये हमला करता रहेगा, इसको पैसे मिलते रहेंगे। और यूरोप क्योंकि डर के मारे पूरे यूरोप का गला सूखा हुआ है दोस्तों, तो ज़ेलेंस्की को फंड करेंगे, जाहिर सी बात है। मार्शल श्रीवास्तव, उस जगह को क्या पूरा समतल करके मानेंगे ये लोग? जगह छोड़िए, तुला जानते हैं क्या चीज है जहां इसने हमला किया? हाँ। तुला जो है, इनकी जो केमिकल प्लांट है वो एक तरीके से हम एक्सप्लोसिव प्लांट बोलते हैं, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है। अच्छा, उस पर हमला किया है, वहां से सारा जाता है, सारे एम्युनिशन बनाए जाते हैं क्या वहां? नहीं, वो एक्सप्लोसिव्स बनते हैं, रॉ एक्सप्लोसिव, प्रोपेलेंट्स, बूस्टर्स, ये जो ग्रेन्स होते हैं ये सारे बनते हैं। ये सारे ग्रेन्स मिसाइल्स में लगते हैं, तो ये उनकी क्षमता कम करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि कल और बड़ा हमला एक्सपेक्ट कीजिए रशिया की तरफ से। अगर आप ये हमला कर रहे हैं तो अब लीजिए 500 किलो का बम। 500 किलो का बम जो है कम से कम 125 मीटर तक का वो पूरा खंडहर कर देता। तो फिर अब ये तुला तो हमला उसके बाद हुआ है सर, तो अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? अगली खबर देखिए, अमेरिकी सेना ने टाइफून थंडर का लाइव फायर टेस्ट किया। ऑस्ट्रेलिया में जारी तालिस्मान सब्र युद्ध अभ्यास के दौरान ये टेस्ट, टाइफून मिसाइल सिस्टम का पहली बार विदेशी धरती पर परीक्षण। SM-6 मिसाइल से समुद्री टारगेट को तबाह किया गया। इंडो पैसिफिक इलाके में टेस्ट से टेंशन में चीन और ताइवान। साउथ चाइना सी में चीन से मुकाबला करने की रणनीति का हिस्सा। कल हमने बताया था कि किस तरीके से अपने एक फाइटर जेट को इन्होंने भाइयों ने डिस्प्ले कर दिया, और आज ये टेस्ट करने के बाद अपना एक और हथियार ये कह दिया, देखो ये भी बिकाऊ है, जिसको खरीदना हो खरीद लो सर। हाँ, ये हथियार अब इन्होंने कहां से लॉन्च किया है? एक मल्टी डोमेन टास्क फोर्स है। इस हथियार की खास बात यह है कि आप ये नेवल शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं और ग्राउंड से भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड से लॉन्च करके इन्होंने शिप को ये हिट करता है। अच्छा, और शिप को हिट करता है तो साउथ चाइना सी के लिए बताए कि बॉस ये भी हमारे पास है। अच्छा, कुल मिला के चाइना को है एक तरीके से बड़ी बताया कि साउथ चाइना सी में आप हर चीज को साउथ चाइना सी को एक एक्सरसाइज हो रही है। इंडो पैसिफिक हमारा है, हाँ। साउथ चाइना सी में आप जितना भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हथियार हैं, ये भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। और अगली खबर देखिए, अमेरिका के साथ मिलकर भारत बनाएगा जेवलिन मिसाइल। तीसरी पीढ़ी का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन। भारत ने अमेरिका को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी LOR सौंप दिया है। मतलब यह है कि हमारा काम जहां से होगा, जिस देश से होगा, हम वो काम करेंगे और उसको उसके साथ मिलकर अपने हथियार बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारी बात जो हुई है अमेरिका से 100% ट्रांसफर, ये वो वाली चीज नहीं है कि हम एक काम करते हैं, आपको इतना अरब डॉलर दे देते हैं, आप इतने जेवलिन दे दो। नहीं, दिस इंटायर टेक्नोलॉजी विल बी ट्रांसफर्ड टू इंडिया। ये भारत में बनेगा, और जैसा हम पहले आपकी शो में प्रतिशोध में डिस्कस कर चुके हैं, इससे बेहतर, मेरी नजर में इससे बेहतर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर इस तरीके का मिसाइल जो बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ है, इससे बेहतर दुनिया में नहीं है, जहां तक मेरी समझ। ये रशिया यूक्रेन युद्ध में हमने देखा जेवलिन कितनी कारगर है। अरे साहब, इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया रशिया, ये तो मानना पड़ेगा। गौरव की बात को इंडोर्स करते हुए एक बात मैं और करूंगा कि इन्होंने कहा ना पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही हम लेते हैं। एक बार 2011 में इनका प्रपोजल आ चुका था, ओके, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं थे, इसलिए अब किया जा रहा है। एक्सेप्ट नहीं किया। अगर अब एक्सेप्ट किया है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, उसके बिना हम ये लेने वाले तो अब अपनी शर्तों पर कर रहे हैं भारत काम। और भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी, आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण। लद्दाख में 15,000 फीट पर कामयाब परीक्षण। सेना और DRDO ने मिलकर किया परीक्षण। आकाश के बाद आकाश प्राइम सर। आकाश सीरीज अब आप देखेंगे फल की
नहीं रहेगी। अच्छा, क्योंकि ये सीरीज अब बहुत पॉपुलर हो चुकी है। हाँ। अब पहाड़ वाले, जहाज वाले, समुद्र वाले सब बनेंगे। अच्छा। क्योंकि मिसाइल है, हाँ। अब उसको ओरिएंट करते जाना है। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ हर तरह का टेरेन है। हाँ। हमारे यहाँ टेरेन डेजर्ट का भी है, माउंटेन का भी है, और बहुत सारे रेनी टेरेन भी है। ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत हाई होती है। कोस्टल टेरेन भी है, 7,300 से ज्यादा का है। तो ये सारे टेरेन्स पर लगाने के लिए तरह तरह से मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। लद्दाख में हुआ है सर, इसमें चीन को मैसेज भी है क्या? माउंटेन पे, हाँ, इसीलिए तो चीन को सबसे बड़ा मैसेज है